सरकार से सुविधा मिल रही किसी आदमी को तो पूरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। अगर मैं ऐसा है ना उसमें अगर किसी को 1-2 लाख मिले तो 1 लाख अपने अंदर कर दिया, अच्छी बात नहीं? बताओ हुआ था कुछ हो या नहीं हो ही रहा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार शिक्षा की ओर बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, वहीं आंगनवाड़ी केंद्र एक गहरे तालाब के अंदर तब्दील होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक कूड़े का ढेर, जहाँ पर स्वच्छ अभियान और स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन वहीं पर ये स्वच्छता की धज्जियां उड़ाती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी के जो ढेर लगे हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं और कितने टाइम से ये प्रधानी यहाँ पे चल रही है? 10 साल से प्रधान है। ये कम से कम 8-9 साल की समस्या है यहाँ पे। अभी पीछे कुछ टाइम पहले यहाँ पे खुदवा के इन्होंने पानी का यहीं पे गड्ढा बनवा दिया। आपने इस समस्या से निराकरण की भी तो मांग की होगी। यहाँ पे हमने प्रधान से भी मांग की है, विधायक से भी मांग की है, जिला पंचायत से भी, हर जगह से मांग हुई है। समाज हमारा यहाँ पे बीमार हो रहा है, इसमें नाली में पड़ने के लिए समाज हमारा बना हुआ है क्या? और फिर कह रहे हैं कि समाज में विकास की जरूरत नहीं है, विकास संपूर्ण हो चुका है। कहाँ विकास संपूर्ण है? नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का भी यहाँ पर दौर शुरू हो चुका है। वर्तमान में मौजूद है झबरेड़ा विधानसभा के गांव हथियातल के अंदर, जहां पर बीते सालों से लगातार प्रधान रहे केपी सिंह जी, जिन्होंने एक अपने गांव के अंदर पूर्ण रूप से विकास की गंगा बहाने का वादा किया था। उसी वादे को देखते हुए हमारे बीच में इसी गाँव से उन्हीं के ठीक मुकाबले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं चंद्रशेखर। डॉक्टर चंद्रशेखर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका चैनल वालों का धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए गांव के अंदर विकास की क्या स्थिति है? अब ये स्थिति विकास की तो आपके सामने टोटल सारी है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे विकास की तो आप खुद देख लीजिएगा ये क्या क्या विकास चल रहा है आपका। ये नाली, सड़कें, पानी की निकासी, अब ये देख लो आप। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है आपके गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने बोला है कि हमने गांव के अंदर विकास की गंगा बहा दी है। अब ये तो विकास ये है, ये गंगा बह रही, अभी नालियाँ है, अब देख लो सब क्या क्या बताओगे? शहर तो जंगलों की मिट्टी बेच ली, गांव भी बेचने वाला आपकी बार। इसका मिल नहीं रहा दिक्कत। इससा उससा कहाँ मिल रहा है? दावत नहीं चल रही। दावत तो मैं रोक में खुद कर रहा है। देखो और जानने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आप चुनावी मैदान में उतरे क्यों हैं? ये 35 साल के बाद में यहाँ का आरक्षण खत्म हुआ, अब सीट सामान्य आई, जनरल सीट। उसकी वजह से हम ये चाहा कि भाई एक चांस गांव का विकास करने के लिए, गांव में सेवा करने के लिए और अपनी जनता की ही हित का काम करने के लिए हमें जो है ना उम्मीदवार क्या कहा। ये बताइए चुनाव के बाद में आपके क्या क्या मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं? बस उद्देश्य है कि सबसे उद्देश्य मेन उद्देश्य सप्लाई का, पानी की निकासी, मेन तो यही है। उसके बाद जो भी गांव में योजना तो और सारी नई योजनाएं चल रही, उनका सीधा लाभार्थी तक पहुंच सके। मतलब अभी तक लाभार्थियों के पास जो है उनका लाभ नहीं मिल पाया। लाभ तो मिल पाया हाँ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लाभ मिला। अब हम अपने हिसाब से लाभ देना चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाभ देने में भेदभाव किया गया? नहीं, भेदभाव हाँ, भेदभाव भी हुआ अधिकतर। और बस जो जिस तरह की उसने करा हम नहीं कर सकते इस बारे में। हम अगले से अपना स्टेज लेकर अपने अनुभव के हिसाब से काम करना। देखिए, विकास की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है और ये विकास की आप बात यहाँ पर खुले हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आप चुनावी मैदान में हैं, कहीं ये तो नहीं कि मतलब आप उनके पक्ष के रूप में हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पक्ष किसका नहीं है। एक तो सामान्य सीट है, ये तो सामान्य सीट पर जो है ना आदमी कोई भी लड़ सकता है चुनाव। इसलिए मुझे सामान्य सीट पर लड़कर जनता की सेवा करने का मौका मिला, और मौका मिलेगा ना तो फिर उसके बाद में कुछ और ही समस्या हो जाएगी। मतलब पक्ष विपक्ष का कोई खेल नहीं? कोई नहीं, पक्ष का कुछ नहीं आता। हम तो अच्छा, पूरा समाज सर्वे समाज है, समाज में मौका मिलेगा बात करने का, काम करने का, तो हम उनके लिए काम करेंगे। जो किसान या मजदूर कोई भी हो, जो जिसका लाभ जहाँ तक पहुँचना है, कृषि का सामान संबंधित कोई वैसी योजना का लाभ, जो भी सरकार लाभ देती है उसका लाभ का टोटल ही समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। गांव के अंदर माहौल क्या हो सकता है आपका? गांव का तो गाँव वाले पर डिपेंडेंट करता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा चलो। अच्छा जी, गांव के अंदर क्या माहौल होता है? माहौल तो ठीक ही है वैसे लगभग कुल मिला के, लेकिन परिणाम 28 के बाद ही पता लगेगा। आप इधर को देख लीजिए पहले। ये क्या है? ओहो, तो पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है प्रधान जी आपके यहाँ पे। तो देखते चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं गांव हथियातल के अंदर किस प्रकार से विकास अपने दम तोड़ रहा है, या विकास हो सकता है अभी तक गोद में हो। कौन सी बस्ती है प्रधान जी? ये चमारों की बस्ती है, चमारों की बस्ती है, चमारों की बस्ती है। ये देख सकते हैं, ये पानी की निकासी है। ये देख लो, ये विकास हो रहा। अच्छा, यहाँ के मतलब आस अड़ोस पड़ोस के घर को दो योजना लगातार की बात हो
भेजो बाहर। देखिए हथियातल गांव के अंदर हम मौजूद है जो कि झबरेड़ा विधानसभा के अंदर अंतर्गत आती है और यहां पर ग्राम प्रधान है केपी सिंह जी, जिनके द्वारा लगातार विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने विकास कार्य अधिकतम किए भी है, लेकिन उन्हीं विकास कार्यों की लगातार ये पोल खोलते नजर आ रहे हैं। आप देखने का प्रयास कर सकते हैं। ये आवाज़ किसका है जी यहाँ पे? ये घर किसका है यहाँ पे? बाहर को भेजिए थोड़ा सा। विकास, आप इसी गांव के निवासी हो? मैं तो इसी गाँव का, लेकिन भारत भूषण शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। बीडीसी का। बीडीसी का। प्रधानी से तो ज़्यादा मजा बीडीसी में है। तो मजे के लिए तो हम लड़ ही नहीं रहे, हम तो खाली गांव में नाम के लिए लड़ रहे कि गांव का सम्मान हो। नहीं बताया जाता है कि प्रधानी से ज़्यादा जो है बीडीसी की रेंज आ रही है आजकल। वो रेंज वेंज कुछ नहीं है, ये है कि भाई अगर गांव में आएगी तो गांव का नाम हो जाएगा, बस इसलिए लड़ रहे, नहीं तो हमें किसी का और कोई मतलब नहीं है। हम खाली बीडीसी को नाम लाने के लिए कर रहे कि हमारे गांव में आओ, और फिर इसके बाद अगर हो सकेगा तो प्रमुखी के हिसाब से देखेंगे। तो मतलब तकड़ा हिसाब है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, कुछ आदमी कह रहे हैं कि गांव के अंदर विकास नहीं हुआ, जबकि प्रधान जी लगातार विकास के वादे कर रहे हैं। देखो इस चीज़ के बारे में मैं फिलहाल आपसे कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक प्रत्याशी है, कैंडिडेट हूँ, तो ऐसे बात नहीं कर सकता। और भाई शिवराम भाई, मैं कहता विकास आपके सामने है या नहीं। जो कितना गिरे से गिरा आदमी है ना, गिरे से गिरे गांव में ऐसी गंदगी नहीं है जो इस मौजूदा प्रधान के होते हुए ये हो रही। ये लोग इतने दुखी है, इतने साफ देख लो हाल क्या है इसका, ये बताओ आप। अच्छा किसी गिरे, आप पूरी अधिकारी आदमी हो, इतने गिरे से गिरे गांव में ऐसे गिरे से गिरा आदमी भी नहीं कर सकता। देखो एक बात आपके सामने मौजूद है, आप इसका फोटो खींचो जी यहाँ से, सुनो या नहीं। आप बताओ जो लोगों को काटने का काम करता, जो सरकार से सुविधा मिलती है वो बताओ पूरी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए या नहीं? मतलब सुविधा मिल नहीं रही। सुन तो लो मैं क्या कह रहा, जो सरकार से सुविधा मिल रही किसी आदमी को तो पूरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बताओ। अगर मैं ऐसा आना उसमें अगर किसी को 1-2 लाख मिले तो 1 लाख अपने अंदर कर दिया, अच्छी बात तो नहीं, बताओ। हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हो ही रहा। और आप देख लो यहाँ मौजूद है, इसकी भी फोटो खींचनी चाहिए, क्या विकास करा है यहाँ से। आप औरों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार ग्राम प्रधान जो केपी सिंह हैं उनके ऊपर लगातार ग्रामीणों के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि विकास कार्य का नाम पे यहाँ पर कोई बात नहीं हो पाई है, जबकि ग्राम प्रधान जी लगातार विकास कार्यों के दावे करते हैं और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? पवन है जी। पवन जी ये बताइए जी, गांव के अंदर विकास कार्य की क्या स्थिति रही है आप? भाई जैसा हमारा यहाँ हो रहा है हो रहा होगा, जैसा यहाँ हो रहा है सही हो रहा होगा। हम तो यहाँ का सामना देखो अपने। मतलब आप लोग खुद इस चीज़ से पीड़ित हो विकास कार्य के? भाई अगर किसी पब्लिक को ना देख रहा हो, अगर किसी को ना देख रहा हो भाई हो रहा है विकास, तो हम विकास मानेंगे सर। ये सामने है जैसा कैसा आप भी देख लो, अगर आपको विकास दिख रहा तो हम विकास मानेंगे। बरसात के मौसम में क्या हालात होते हैं? यो देख लो, कमरे में बढ़ कर देख लो किस तरह आ जाओ। अच्छा, इसमें भी जाते हैं आपके इधर पानी भी? बरसात के समय सब ये देखते ये बराबर की क्या स्थिति हो सकती है? बराबर में आखिर क्या है? पानी भरा पड़ा। बराबर में क्या स्थिति है? अच्छा ये आंगनबाड़ी केंद्र, देखिए जहां एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार शिक्षा की ओर बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र एक गहरे तालाब के अंदर तब्दील होता नजर आ रहा है। और यहां पर ये कूड़े का ढेर, जहां पर स्वच्छ अभियान और स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन वहीं पर ये स्वच्छता की धज्जियां उड़ाती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी के जो ढेर लगे हैं। यो सुबोध कुमार, अच्छा कहाँ से हो आप? हथिया थल से। क्या बात है बताओ। यो विकास है जी, यो आंगनवाड़ी भवन है, यहाँ देख लो, यहाँ कोई आंगनवाड़ी दिख रही है, यो विकास है। स्वच्छ भारत है यो उसका विकास है। 10 साल का। अब का हम अनानास पर मोहर मार का इस प्रधान को, जो डॉक्टर चंद्रशेखर की साथ में है, पार्टी बन के सामने आ रहा है, हम अनानास पर मोहर मार का उसका कुर्सी पर गिराना काम करेंगे। जय अनानास ते अनानास। मतलब आपने जो है गांव की एक प्रकार से तस्वीर बदलने की बात की है। यो विकास नहीं हैगा। आपको क्या बोल रहे थे, वहाँ कितने आदमी बैठे थे, अगर विकास हो रखा, कहाँ विकास देखा आपने? लोग मर रहे हैं। अब यहाँ बरसात के समय आते हैं ना आप, तो यहाँ आ भी नहीं सकते हैं आप लोग, नहीं आ सकते थे। तो क्या है ऐसा तो किसी
मतलब आप विकास कार्य की जो है उनके दावे किए गए उनकी पोल खोलते हैं। यार आप सबको दिख नहीं रहा क्या? आपका चैनल दिखागा ये चीजें, यहाँ देख लीजिए आप। देखो सच बोल रहे हैं, जो बात आपके सामने है सुनो, पोल नहीं खोले किसी की, जो सामने है वो सच है। आप बताओ, जो सामने वो सच वो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है या नहीं जी? ये दिख रहा है आपको? आप ये बता दो, आप पूरे क्षेत्र देखते हो, ऐसा किसी गांव में देखा आज तक? नहीं बताऊँ मुझे। ये तो आपके गांव का मामला है। अरे मेरे महाराज, ये तो आपकी भी तो इंसानियत की तो बात थोड़ी कैसे देख रहे हैं, वो तो दिख चुका है, हमारे कैमरे में सब चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। जो मकान बने हैं ना, ये हमने बनाए, छोटे वाले भाई के मकान बने हैं। 160 स्क्वायर फीट जमीन छोड़नी पड़ी है सिर्फ इस रास्ते की नाली की वजह से, पानी की वजह से, कि घरों में कोई दिक्कत ना आ जाए। 160 स्क्वायर फीट जमीन बहुत बैठती है गरीब आदमी के पास, ठीक है। अब जमीन छोड़नी पड़े। अब ये लोग चाचा और हमारे यहाँ रह रहे, तब लोग रहते हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं और कितने टाइम से ये प्रधानी यहाँ पे चल रही है, 10 साल से प्रधान है। ये कम से कम 8-9 साल की समस्या है यहाँ पे। अभी पीछे कुछ टाइम पहले यहाँ पे खुदवा के इन्होंने पानी का यहीं पे गड्ढा बनवा दिया। आपने इस समस्या से निराकरण की भी तो मांग की होगी। यहाँ पे हमने प्रधान से भी मांग की है, विधायक से भी मांग की है, जिला पंचायत से भी, हर जगह से मांग हुई है। समाज हमारा यहाँ पे बीमार हो रहा है, इसमें नाली में पड़ने के लिए समाज हमारा बना हुआ है क्या? और फिर कह रहे हैं कि समाज में विकास की जरूरत नहीं है, विकास संपूर्ण हो चुका है। कहाँ विकास संपूर्ण है? आप देखिए, आपकी हाइट से ज्यादा यहाँ पे घास जमा हुआ है। आप ये बता रहे हैं कि हमने ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक और जिला पंचायत सभी तक मतलब हमने जो है शिकायत की है सबसे, तो फिर प्रधान से ही मतलब इतनी नाराजगी हमारी किसी से नहीं, हमारी जो काम सुनो, एक बात है, आपको दिख रहा होगा, ये तो आप गारे में खड़े या सूखे में खड़े या सड़क पर खड़े, आप भी कह सकते हो कि इंसानियत तो आपके अंदर भी होगी। बात शिकायत की चले, मतलब प्रधान जी से क्या शिकायत हो सकती है? सच बोल। शिकायत देखो, आप एक बात बताओ, हमारा समाज पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारा समाज है, ठीक है। हमारे समाज के व्यक्ति बोल रहे हैं वहाँ पे कि विकास संपूर्ण हो चुका है, विकास की जरूरत नहीं है, विकास अब नहीं रहा, गाँव में विकास करने की कोई जरूरत नहीं है, विकास पूरा हो चुका है। ये क्या है विकास है? हमारा समाज, बहू बेटी है यहाँ पे, बहन है हमारी, चाचा बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए, उसमें आप भी नाली से आए हैं, क्या स्थिति? रास्ते से आए अभी आप, उसमें बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, जूते डालने की वजह से चप्पल में जाना पड़ता है रास्ते में। अब पानी में बच्चे चलेंगे स्कूल में जाते हुए, ड्रेस अप कैसा होगा? आप खुद सोचो। तो डर्टी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी ना, तो बच्चा वहाँ गंदा जाके बैठेगा स्कूल में शिक्षा लेने के लिए। अब ये रास्ता है, इस रास्ते को पिछले 10 साल से जब बोल रहे हैं कि रास्ता कराओ, अब तक ये रास्ता नहीं हुआ है, और हो रहा है हमारे गाँव में विकास। रास्ता है ये 10 फीट का रास्ता है, 10-12 वहाँ तक है रास्ता, ये वहाँ तक लास्ट तक रास्ता है, ये सीधा वहाँ से यहाँ तक क्रॉस हो रहा है ना भी। कोई रास्ता दबाया गया तो नहीं? कुछ नहीं, रास्ता तो कोई दबा नहीं। अब ये देखिए, गवर्नमेंट संपत्ति पड़ी है ये, ठीक है, ये वेस्ट हो रही है। यहीं का रास्ता है। अब पानी अगर बारिश हो जाती है, बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो पानी इधर चला जाता है। अभी भी भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे घास कितना खड़ा हुआ है, आपकी हाइट से ज़्यादा घास हो रहा है। इसमें साफ ही मैं पैदा एक बात बताना चाहता हूँ सर, आपको क्या दिख रहा है मौके पर? नहीं, हमें तो जो दिख रहा है वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। आप कैमरे बार इसका तो हाथ में तो लगा हुआ है, ठीक है ठीक है सर, सॉरी वो सब चीज़ पे हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है इसको ढंग से दिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि विकास कार्यों की लगातार यहाँ पर पोल खोलती नजर आ रही है। जो आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर एक प्रकार से कितने फुट तक का यहाँ पर घास का जमावड़ा लग चुका है, और ये आंगनबाड़ी केंद्र एक खंडर के रूप में, तालाब के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। SRE न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।